हेलो एवरीवन, मैं हूं रोहित शर्मा और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रीसेलिंग या एफिलिएट दोनों के बारे में बात करेंगे कि क्या आपके लिए सबसे सही चीज़ है, आप रीसेलिंग करें या एफिलिएट मार्केटिंग करें। दोनों को पहले समझते हैं कि दोनों में अंतर क्या है और दोनों का मतलब क्या है। और पैसा दोनों में भी बहुत है, बहुत पैसा कमा सकते हो, चाहे रीसेलिंग कर रहे हो चाहे एफिलिएट कर रहे हो, दोनों में अपार पैसा है। पहले बात करते हैं रीसेलिंग की। रीसेलिंग में होता क्या है? रीसेलिंग में आप एक बंदे के प्रोडक्ट को अपना मार्जिन रख के आगे सेल कराते हो। यहाँ पे ना तो आपका प्रोडक्ट होता है ना आप उसे डिलीवर कराते हैं, बस आप उस प्रोडक्ट को सेल करने में हेल्प करते हैं, लेकिन आप उस प्रोडक्ट की कॉस्ट को बढ़ा देते हो अपना मार्जिन ऐड करके। एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को समझाना चाहूँगा। कोई बंदा है जो किसी प्रोडक्ट को बना रहा है और वो 100 रुपये का बेचना चाह रहा है। आप क्या करते हो? उससे बोलते हो मैं आपका प्रोडक्ट सेल करा दूंगा और आप उस कस्टमर तक डिलीवर करा देना। आपने क्या किया? उसी प्रोडक्ट का फोटो लिया, आगे शेयर किया, आगे वालों को बताया कि 150 रुपये का है। जब आपको ऑर्डर आया उसके बाद आपने उसे 100 रुपये दिए, 50 रुपये अपने मार्जिन रख लिए और वो प्रोडक्ट उसी मैन्युफैक्चरर से सीधा कस्टमर तक डिलीवर करा दिया। ये जो प्रोसेस होता है ये रीसेलिंग प्रोसेस होता है। अब भाई बात आती है एफिलिएट क्या होता है। एफिलिएट में आप प्रोडक्ट की रेट को चेंज नहीं कर सकते, जितनी रेट दी हुई है उतनी ही रेट रहेगी, लेकिन वहां से कमाई करने का एक साधन है कि आप अगर उनके प्रोडक्ट को सेल कराते हो तो आपको फिक्स कमीशन दिया जाता है। जैसे कि कोई प्रोडक्ट 100 रुपए का है और वहां पे आपको 10% कमीशन मिलना है, तो आपके थ्रू अगर वो प्रोडक्ट सेल होता है तो आपको उसका 10% कमीशन मिल जाएगा। अब भाई थोड़ा वाइडर कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि किस तरीके से ये काम करते हैं और कैसे कैसे इनके बेनिफिट हमें मिलते हैं। पहली चीज, रीसेलिंग की बात करें तो रीसेलिंग की बहुत सारी कंपनियां इंडिया में हैं, जैसे कि मीशो जो कि टॉप रैंक वाली एक कंपनी है, सबसे बड़ी रीसेलिंग कंपनी है। उसके अलावा ग्लो रोड है, शॉप 101 है। ये मेन 3 कंपनी है, बाकी की बहुत सारी कंपनी आई भी हैं, बहुत सारी कंपनी गई भी हैं। उसके बाद बात करते हैं कि एफिलिएट की कौन कौन सी कंपनी है। तो एफिलिएट की अर्न करो, आपने नाम सुना होगा। अमेजॉन एफिलिएट प्रोग्राम है अमेजॉन का, फ्लिपकार्ट एफिलिएट प्रोग्राम है फ्लिपकार्ट का। वैसे बात करी जाए तो जो अर्न करो है, अर्न करो सभी एफिलिएट वेबसाइट को एक जगह इंक्लूड करके काम करता है। मतलब अगर आप अर्न करो को डाउनलोड करते हैं तो आप अमेजॉन के प्रोडक्ट का भी एफिलिएट कर सकते हैं और दूसरी भी जो वेबसाइट का प्रोडक्ट है उनकी भी एफिलिएट कर सकते हैं। अब भाई दोनों चीज़ों का कॉन्सेप्ट को समझिए कि दोनों चीज़ें काम कैसे करती हैं। जैसे अगर आप रीसेलिंग कर रहे हो मीशो, ग्लो रोड, शॉप 101 या किसी भी वेबसाइट के थ्रू, तो आपको कस्टमर को अपने पास ला के उसे बात करके उसके बाद उसका ऑर्डर लगा के जब ये पूरा प्रोसेस फुलफिल करना होगा उसके बाद आप रीसेलिंग कर पाते हो। जैसे कि सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी एप्लीकेशन है जिनके थ्रू रीसेलिंग कर सकते हैं। उसके बाद उनके प्रोडक्ट अपने कस्टमर वगैरह तक शेयर करने होंगे अपनी रेट रख के, अपना मार्जिन ऐड करके। उसके बाद कस्टमर ऑर्डर देगा, आप दोबारा से उन एप्लीकेशन में जाओगे, उस प्रोडक्ट को ऑर्डर लगाओगे, ऑर्डर लगाने के बाद उस कस्टमर तक वो प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा और उसके बाद आपको मार्जिन मिलता है। लेकिन जो एफिलिएट प्रोग्राम होता है उसमें सब कुछ उल्टा होता है। उसमें क्या होता है, जैसे आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या किसी के साथ भी एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो तो आप क्या करोगे, उनके प्रोडक्ट का एक एफिलिएट लिंक जनरेट करोगे। एफिलिएट लिंक उस प्रोडक्ट का लिंक होता है, लेकिन उसे एफिलिएट लिंक इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर आप एफिलिएट लिंक जनरेट करते हो किसी प्रोडक्ट का तो वो आपके थ्रू एक यूनिक लिंक जनरेट होता है और जब उस लिंक से कोई उस प्रोडक्ट को खरीदता है तो वो एफिलिएट आईडी जो होती है आपकी कनेक्ट होती है। तो जो भी एफिलिएट कंपनियां जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट अर्न करो तो उनको ये पता चल जाता है कि ये आपकी एफिलिएट आईडी के थ्रू प्रोडक्ट खरीदा गया है। उस बेस पर आपको कमीशन दिया जाता है उस कंपनी के द्वारा। तो यहाँ पे आप मार्जिन अपनी तरफ से ऐड नहीं करते, आपको फिक्स मार्जिन उस कंपनी की तरफ से दिया जाता है जिस कंपनी का एफिलिएट प्रोग्राम में जो भी परसेंटेज फिक्स की गई है कि इतने % ये प्रोडक्ट सेल करने पे आपको एफिलिएट कमीशन मिलेगा। अब भाई बात करते हैं दोनों में से बेनिफिशियल कौन सी है, फायदेमंद कौन सी है आप लोगों के लिए। देखो ये दोनों के अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं।
जैसे अगर आपका ट्रस्ट अच्छा है, दूसरा आपको टाइम भी बहुत है, और तीसरा आपके पास नेटवर्क भी है, तो आप रीसेलिंग कर सकते हैं, क्योंकि रीसेलिंग में मनचाहा कमीशन आप कमा सकते हैं। दूसरी चीज, रीसेलिंग में लोगों को ये नहीं पता चल पाता कि ये प्रोडक्ट कहाँ से आया है, वो डायरेक्ट ऑनर आपको समझते हैं बिजनेस को, आपको एजेंट नहीं समझते, आपको एक कमीशन एजेंट नहीं समझते, डायरेक्ट ऑनर समझते हैं, और आप ऑनर की तरह बात करते हो और उसके बाद वो प्रोडक्ट आप सेल करते हो, और लगातार लॉन्ग टाइम तक एक ही बंदे के साथ बहुत बार आप डील कर लेते हो उस प्रोडक्ट की या उससे रिलेटेड प्रोडक्ट की। रीसेलिंग में यही फायदा है कि जो रीसेलिंग कंपनी है वो अपनी आइडेंटिटी को छिपा के रखती हैं और आप लोगों की आइडेंटिटी को ओपन करती हैं कस्टमर के सामने, जिससे कस्टमर को यह लगता है कि इस बंदे से हमारी डील हो रही है, यही असली मालिक है। लेकिन सच्चाई ये होती है, जो रीसेलिंग कंपनियां हैं वो मालिक होती हैं, लेकिन वो आप जैसे रीसेलर को आगे रखती हैं, आपकी आइडेंटिटी को शो कराती हैं और अपनी आइडेंटिटी को छिपाती हैं। इससे क्या होता है कि रीसेलिंग जो करते हैं उनका लंबे टाइम तक बिजनेस चल जाता है। तो अब भाई बात करते हैं एफिलिएट में। एफिलिएट में क्या होता है, जब आप किसी भी वेबसाइट का या किसी भी प्रोडक्ट का एफिलिएट लिंक जनरेट करके अपने कस्टमर को देते हो, तो कस्टमर उस लिंक पर क्लिक करता है तो उसे पता चल जाता है कि ये प्रोडक्ट किस वेबसाइट का है। जैसे कि आपने Amazon एफिलिएट से कोई लिंक जनरेट किया, अपने कस्टमर को भेजा, तो कस्टमर जब उस पर क्लिक करेगा तो वो पहचान जाएगा कि ये Amazon का लिंक है या Amazon का ये प्रोडक्ट है। तो अगली बार क्या होगा, जो कस्टमर को किसी भी सामान की जरूरत होगी वो डायरेक्ट Amazon की वेबसाइट से खरीद लेगा, और जब सेकंड टाइम Amazon की वेबसाइट से वो खरीदेगा तो आपको कमीशन नहीं मिलेगा। आपके लिंक से जितनी बार प्रोडक्ट खरीदा जाएगा उतनी ही बार आपको कमीशन मिलेगा। मतलब कहने का ये है कि आप कहीं से मेहनत करके कस्टमर को एक बार ले भी आते हो और उसके बाद वो रियल वेबसाइट पे पहुंच के उस प्रोडक्ट को खरीद भी लेता है, तो बस एक ही बार आपको कमीशन मिलेगा, अगली बार वो डायरेक्ट उस वेबसाइट से खरीद लेगा। अगर इनडायरेक्टली बात करें तो ये एफिलिएट प्रोग्राम उस कंपनी को प्रमोट करने का तरीका है। आपको तो बस एक बार कमीशन मिलना होता है, लेकिन उन कंपनियों का प्रमोशन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, बहुत सारे कस्टमर आ जाते हैं उनके पास। इससे अच्छा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से रीसेलिंग सबसे बढ़िया है। रीसेलिंग में आपकी आइडेंटिटी ओपन होती है, ना कि उस कंपनी की। अगर एग्जांपल के लिए मान के चलो कि अगर हम रीसेलिंग कर रहे हैं, मीशो, ग्लोरोड, शॉप101, ये कंपनियां अगर पार्सल पर लिख दें कि ये मीशो से आया है, ये शॉप101 से आया है, तो क्या आपके कस्टमर सेकंड टाइम आपसे प्रोडक्ट खरीदेंगे? आपको पता है नहीं खरीदेंगे, क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा ये तो मीशो के प्रोडक्ट है, ये बीच में कमीशन खा रहे हैं, तो वो डायरेक्ट मीशो से खरीद लेंगे या शॉप101 ग्लोरोड से खरीद लेंगे। तो इसलिए रीसेलिंग सबसे बेस्ट है एफिलिएट के मुकाबले। भाई बहुत बार ऐसा होता है कि एफिलिएट बेस्ट होता है, वो किन कंडीशन में होता है, जैसे आपका कोई यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल पर आप वीडियो बनाते हो, तो उस टाइम पर आप अपना एफिलिएट लिंक दे सकते हो, उस टाइम पे आपको फायदा मिल जाएगा। क्यों फायदा मिल जाएगा? क्योंकि यूट्यूब वीडियो पे बहुत सारे व्यूअर आते हैं, लाखों में लोग वीडियो देखते हैं। अब अगर आप उन्हें पर्सनली मैसेज करके प्रोडक्ट सेल करोगे तो काफ़ी टाइम बर्बाद होगा, इतने रिप्लाई भी नहीं हो पाएंगे। उस कंडीशन में आप एफिलिएट लिंक दोगे तो उसमें से कुछ लोग तो खरीदेंगे, तो वहाँ से कमीशन मिलेगा, तो एक बड़ा अमाउंट हो जाएगा, छोटे छोटे से बड़ा अमाउंट, क्योंकि वीडियो पे बहुत ज़्यादा व्यूअर आ रहे हैं। तो उसके बदले जब हर कोई मान के चलो 1 लाख व्यूअर आए, उसमें से 10,000 लोगों ने खरीद लिया, अगर हमें ज़्यादा नहीं 100 रुपये भी कमीशन मिलता रहा 10,000 लोगों से, तो हमारा अच्छा एक बड़ा अमाउंट का कमीशन जनरेट हो जाएगा इन जगह से। तो इस तरीके से एफिलिएट भी बढ़िया है। मैं ये नहीं कह रहा कि एफिलिएट बुरा है, पर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से रीसेलिंग ज़्यादा बेस्ट है अगर आपके पास वो ही मिनिमम नेटवर्क है। तो अगर आपके पास ऐसा नेटवर्क है जो आता है जाता है, आता है जाता है, जैसे वीडियो एडिटिंग, बहुत सारे लोग नए आए पुराने आए, तो वो नेटवर्क के लिए आप एफिलिएट मार्केटिंग यूज कर सकते हैं। रीसेलिंग के लिए मीशो, शॉप101, ग्लोरोड, इन 3 एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। तीनों के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिए हैं। और एफिलिएट के लिए अर्न करो सबसे बेस्ट है, तो अर्न करो का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, तो अर्न करो भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा बेस्ट है, रीसेलिंग या एफिलिएट? कमेंट करके जल्दी से जल्दी बताना। और ऐसी ही इंफॉर्मेशनल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा देना और इस वीडियो को लाइक कर देना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।